पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की और कतर की सालिसी में इस्तांबुल में जारी तवील और पेचीदा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और दोनों ममालिक ने सीज़ फायर और मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया है। साथ ही फ़रीक़ैन की जानिब से मॉनिटरिंग यानी निगरानी और वेरिफिकेशन यानी तस्दीक के एक मुश्तरका निज़ाम पर भी इत्तफाक किया गया है, जिसके ज़रिए अमन कायम रखा जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस हवाले से कल रात को मेज़बान मुल्क तुर्की की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मीटिंग्स की, जिनका मकसद उस सीज़ फायर को मजबूत बनाना था जो 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तय पाया था। मुश्तरका एलामे के मुताबिक तमाम फरीक़ैन ने यह सीज़ फायर जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जबकि उसके निफाज के मजीद तरीक़ाकार के हवाले से बातचीत और फैसला 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह की मीटिंग में किया जाएगा। तमाम फरीक़ैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अमन के क़याम को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर पेनल्टी आयद करने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक निज़ाम बनाया जाएगा। इलामे में मज़ीद लिखा है कि बतौर सालिस तुर्की और कतर ने दोनों फरीक़ैन के फ़ाल किरदार को सराहा और पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीक़ैन के साथ ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मुज़ाकरात के दूसरे सालिस कतर की जानिब से भी इन्हीं निकात पर मबनी एलामिया जारी किया गया है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रद्द अमल भी सामने आ गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तनाव में मजीद इजाफा नहीं चाहता। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अपनी पोजीशन पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात किए। The second round of talks between Pakistan and Afghan Taliban regime in the presence of mediators concluded in Istanbul yesterday evening. Pakistan positively engaged with the Taliban regime without compromising on its clearly stated position that Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan does not seek further escalation of hostilities but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community and address Pakistan's legitimate security concerns by taking concrete and verifiable actions against terrorist entities including Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan. Despite repeated assurances in the past, there has been a surge in terrorist attacks in Pakistan from Afghanistan. Pakistan would continue to remain engaged in the mediation process and hope for a positive outcome for the 6th November talks. जबकि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि इंतहाई पुरुमीद नहीं मगर सिफारतकारी में उम्मीद बरकरार रखना पेशा वराना तकाजा है। मेज़बान मुल्क का बयान मुज़ाकरात का तारुफी नोट था जो मुज़ाकरात की तफसीलात पर मबनी नहीं था। तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हतमी नतीजा मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता अख्तिताम पर सामने आएगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब तक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद नहीं होगी कोई मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। अगर थोड़ी बहुत रोशनी की किरण नजर आती है तो अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि सालिसों के इन्फ्लुएंस की वजह से नजर आती है। एक और राउंड जो है आपके नवंबर को होगा और उसमें सबसे बड़ी शेक जो है ये सबसे बड़ी जो डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दारंदाजी जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है TTP जो है इसकी सरपरस्ती जो है अफगानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दारंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी किसी माहदे की जो इफेक्टिवनेस जो है वो कायम नहीं हो सकती। कोई कहीं पे थोड़ी बहुत जो है रोशनी की किरण जो है नज़र आती है और वो अफगानिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती, वो हमारे जो दोस्त हैं जो सालिस जो हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से नज़र आती है। इससे पहले कल रात जब मेज़बान तुर्की की जानिब से पाक अफगान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था तो वज़ीर इत्तलात तारड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि दहशतगर्दी के सबूत पेश करने के लिए हमें अब एक नया फोरम मैसर होगा। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तुर्की के दफ्तर खारजा की तरफ से इस्लामिया का आना ये बड़ी संजीदा बात है और ये जॉइंट वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है ये एक फोरम अब अवेलेबल होगा जिसमें इस तरह की एविडेंस तमाम रखी जाएगी। इस फोरम के तहत जॉइंट वेरिफिकेशन और तस्दीक की जाएगी इन तमाम मामलात की कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो वो अब इस फोरम के पास इख्तियार आ गया है कि वो ना सिर्फ उसकी तस्दीक करे उसकी एविडेंस को देखे बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी के खिलाफ वो सजा भी आयद करे। पाकिस्तान तो यही चाहता था कि दहशतगर्दी की
कार्रवाइयां बंद हों, ये हमले बंद हों, दहशतगर्द ग्रोहों की जो सपोर्ट है, सहूलतकारी है, उसको बंद किया जाए, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। 6 तारीख को इसका रिव्यू लिया जाएगा, उसमें मजीद भी पेशरफ्त होगी। मगर इस एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ माना गया है बल्कि अब बहुत बड़ा बर्डन और जिम्मेदारी है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर कि वो फौरी तौर पे तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ना सिर्फ रोकने में अपना किरदार अदा करें बल्कि अमन के क़याम को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ जो है वो सजा आयद की जाएगी। इसके अलावा इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात मुकम्मल होने से कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि अफगान वफ्द का ये कहना कि टीटीपी के दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो पाकिस्तान में अपने घरों में वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर वापस जा रहे हैं और सड़कों के जरिए बसों, ट्रक या गाड़ियों पर सवार होकर नहीं जा रहे बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों में दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तावील ही अफगानिस्तान के नियत के फतूर और खुलूस से आरी होने का सबूत है। इसके अलावा अफगान तालिबान की जानिब से भी इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के अख्तिताम पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान ने इब्तिदा ही से डिप्लोमेसी और मुफाहमत पर यकीन रखा है, लिहाजा एक जामे और पेशावर टीम तश्कील देकर मुखलिसाना और संजीदा अंदाज में मुज़ाकरात का आगाज़ किया। अफगानिस्तान दीगर हमसाया ममालिक की तरह पाकिस्तान के साथ भी मज़बूत ताल्लुकात चाहता है और बाहमी एहतराम, दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत और किसी के लिए खतरा ना बनने के उसूलों पर मबनी ताल्लुकात का पाबंद है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात जो एक पेचीदा अमल था, इस नतीजे पर मुकम्मल हुए कि दोनों फरीक दोबारा मुलाकातें करेंगे और बाकी मसाइल पर गौर किया जाएगा।